अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मॉड्यूल को डिस्कस किया था और मैंने उसके रेलेवेंट आपको कहा था कि आप लोगों ने कुछ एग्जांपल्स करनी है और फिर हमने सब मॉड्यूल की डेफिनेशन की थी। ठीक है, तो आज मैं सब मॉड्यूल की डेफिनेशन को रिकॉल करके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो सब मॉड्यूल क्या है इसको मैं सिंपल अल्फाज में बताता हूँ कि आपके पास सपोज दैट आर आर आपके पास एक रिंग है, ठीक है, और एम आपके पास क्या है, आर मॉड्यूल है। एम इज आर मॉड्यूल, ठीक है, एम आपके पास आर मॉड्यूल है। अच्छा, अब एक सबसे ले लिया एन, एम का, ठीक है, तो एन को सम मॉड्यूल कहेंगे एम का अगर दो कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाएं। कौन कौन सी? पहली कंडीशन ये है कि एन जो है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट आप एन का लें, ठीक है, और एक एलिमेंट आप आर का लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर है वो किस में होना चाहिए, एन में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर हम कहेंगे कि जो एन है वो क्या है, सब मॉड्यूल है एम का, ठीक है। तो जब भी सब मॉड्यूल की बात आएगी तो आपने फौरन दो कंडीशनें ध्यान में रखनी है कि एम का ऐसा सबसेट जो दो कंडीशनें सेटिस्फाई करे उसको हम कहेंगे सब मॉड्यूल। दो कंडीशनें कौन सी हैं कि एन अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, मतलब एन जो है वो एम का सब ग्रुप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट एन का लें एक एलिमेंट आर का लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर किस में चाहिए, एन में जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास ये एक प्रपोजिशन है, इसका नाम है सब मॉड्यूल क्राइटेरिया। सब मॉड्यूल क्राइटेरिया। अच्छा, इसकी बैक में जाएं, आपने सब ग्रुप क्राइटेरिया पढ़ा था, फिर आपने सब स्पेस क्राइटेरिया पढ़ा था। ये सब स्पेस क्राइटेरिया से मिलता जुलता ही क्राइटेरिया है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें सब स्पेस क्राइटेरिया में और सब मॉड्यूल क्राइटेरिया में क्या सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। लेट आर बी अ रिंग एंड लेट एम बी एन आर मॉड्यूल, a subset n of m is a submodule of m if and only if condition number 1 n is not equal to 5 and condition number 2 x plus ry belong to n for all r belong to r and for all xy belong to n, ठीक है। इसको मैं एक दफा रिपीट करता हूँ। आर आपके पास एक रिंग है और एम आपके पास एक आर मॉड्यूल है। एम का एक सबसेट ले लिया एन, एन को सब मॉड्यूल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या है कि एन इज नॉट इक्वल टू 5। दूसरी कंडीशन एक्स प्लस आर वाई बिलोंग टू एन फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एन,
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टूडेंट्स इसकी सिमिलैरिटीज बताते हैं सब स्पेस के साथ। सब स्पेस में क्या कंडीशन थी? सब स्पेस में भी यही कंडीशन थी कि आपके पास वो जो सेट है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये जो है कि होल्ड करनी चाहिए। अच्छा, अब हम इसके प्रूफ के लिए चले जाते हैं। प्रूफ इसका ये है, इफ n इज सब मॉड्यूल then 0 belong to n, so n is not equal to 5. If n is some module, अब हमने सपोज कर लिया कि n जो है वो सब मॉड्यूल, और आपने ये दोनों कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है, अगर n सब मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल में सब मॉड्यूल जो होता है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अगर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जीरो क्या है? अंडर एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है। जीरो एन में बिलोंग करेगा, तो एन जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता, तो पहली कंडीशन होल्ड कर दी। आल्सो एन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब नेक्स्ट जो वो बात कर रहा है कि एन जो है अंडर एडिशन क्लोज्ड भी है, मीन कि अब हम नेक्स्ट दूसरी कंडीशन शो करनी है। ठीक है, अब एन सब मॉड्यूल है। ठीक है, अब मैं जहाँ पे आपको सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ। एन जो कि सब मॉड्यूल है, तो सब मॉड्यूल की डेफिनेशन में एक कंडीशन आती है कि अगर एक्स जो है वो एन में है, ठीक है, और वाई भी एन में है, और आर जो है वो आर में है, तो आर वाई जो है ये भी एन में जाएगा। ठीक है ना, मैंने जो सब मॉड्यूल की दूसरी कंडीशन लिखी थी, आर वाई एन में चला गया। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि एन जो है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, एक्स भी एन में है, आर वाई भी एन में है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी किस में जाएगा? एन में जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी होल्ड कर गई। ओके स्टूडेंट, तो हमने एक हिस्सा इसका प्रूव कर लिया। मीन का हमने ये सपोज कर लिया, हमने ये सपोज किया था कि एन जो सब मॉड्यूल है, और हमने ये दोनों कंडीशन प्रूव कर ली है। अब हम ये सपोज करेंगे कि ये दोनों कंडीशनें होल्ड कर रही हैं, हमने ये प्रूव करना है कि एन जो है वो सब मॉड्यूल है। कन्वर्सली सपोज 1 एंड 2 होल्ड। कन्वर्सली हमने सपोज कर लिया कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों होल्ड कर रही हैं। लेट आर इज इक्वल टू -1। अब दूसरी कंडीशन में आर की जगह पे -1 पुट कर दें। आर की जगह पे क्या पुट कर दें? -1। अच्छा, जब हम आर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वाई बिलोंग टू एन। तो बेटा आपको याद हो जो सब ग्रुप क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। सब ग्रुप क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपके पास एच जो है वो सब ग्रुप होगा जी का अंडर एडिशन इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग टू एच। अगर ए भी एच में है, बिलोंग टू एच, अगर ये दोनों एच में है तो ए प्लस बी इनवर्स, बी का इनवर्स क्या होता है? एडिशन -b, ये भी बिलोंग करेगा एच। मीन के ए माइनस बी भी एच में बिलोंग करेगा। दिस इज सब ग्रुप क्राइटेरिया अंडर एडिशन। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप देख लें कि जब आर की जगह पे आप -1 पुट करेंगे तो एक्स माइनस वाई बिलोंग कर देगा एन को, तो एन क्या हो जाएगा? अंडर एडिशन सब ग्रुप हो जाएगा किसका? एम का, अकॉर्डिंग टू दिस सब ग्रुप क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट, तो अब हमने सब मॉड्यूल एन को चूंकि सब मॉड्यूल प्रूव करना था, तो जो पहली कंडीशन थी कि एन जो है वो सब ग्रुप होना चाहिए एम का, तो वो यहाँ पे प्रूव हो गई है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट हम एन से लें, एक एलिमेंट हम आर से लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर किस में जाना चाहिए? एन में जाना चाहिए। बेटा अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो
आर वाई किस में जाएगा, एन में जाएगा ना, आर आर में है, वाई एन में है, तो आर वाई किस में चला जाएगा, एन में चला जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक एलिमेंट आर का हो, दूसरा एलिमेंट एन का, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर एन में जाना चाहिए। ये देख ले, आर आर का है, वाई एन का है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर किस में जा रहा है, एन में जा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो दोनों कंडीशनें हमने जो है सब मॉड्यूल की प्रूफ कर ली है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो प्रोपोजिशन है ये हम प्रूव कर चुके हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसकी तरफ। लेट आर बी अ कॉमोटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। अच्छा बेटा, कॉमोटेटिव रिंग के बारे में आपको पता होगा कि कॉमोटेटिव रिंग वो रिंग ऐसी रिंग होती है जो अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कॉमोटेटिव हो, मीन के उसमें कॉमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड करे। यानी कि सिंपल वर्डिंग में अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हमारे पास अगर हम दो एलिमेंट लें ए बी आर में से, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये होल्ड करे, जिनके ये जो लॉ है अगर ये लॉ होल्ड कर रहा हो, फिर हम कहते हैं कि ये जो रिंग आर है ये कॉमोटेटिव रिंग है। ओके, तो लेट आर बी कॉमोटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। विद आइडेंटिटी का मतलब है कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है। ओके, एन आर अलजबरा, ये याद रखिएगा, ये जो सिंबल है इनको माइंड में रखिएगा। एन आर अलजबरा, आर अलजबरा, आर क्या है, कॉमोटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है, not just ring, not just commutative ring, this is commutative ring with identity, is a ring a with identity together with a ring homomorphism f from R to A mapping IR to 1R to 1A such that the subring f of R of A is contained in the center of A। अब इस डेफिनेशन को मैं सिंपल अंदाज में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास आर जो है ये कॉमोटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है, ठीक है, और ए आपके पास जो है ये जो है ये रिंग विद आइडेंटिटी है, ये क्या है, ये रिंग विद आइडेंटिटी है। ठीक है, अब एन आर अलजबरा, अच्छा अब हम एक मैप ले लें एफ फ्रॉम आर टू ए। ठीक है, अगर जी मैप जो है हमारी दो कंडीशनें सेटिस्फाई करे, जिनकी ये जो मैप है ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, अगर दो कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हों, पहली कंडीशन क्या है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट इसके आइडेंटिटी एलिमेंट ऊपर मैप करिए, यानी कि एफ इंटू 1R, 1R का मतलब है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ये मैप करे इसके आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर। और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि एफ ऑफ आर जो है, यानी कि जो इमेज का सेट है ये सबसेट हो इसके सेंटर के, यानी कि जो ए का सेंटर है ना उसका ये सबसेट हो। अगर ये दो कंडीशनें होल्ड करें तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास ए रिंग है और उसके अलावा से हमने ये जो रिंग होमोमॉर्फिज्म ली है, इस ए रिंग को हम कहेंगे आर अलजबरा। ए रिंग को क्या कहेंगे, आर अलजबरा। मैं रिपीट करता हूं, एन आर अलजबरा इज आ रिंग ए विद आइडेंटिटी। आर अलजबरा एक्चुअल में क्या है, रिंग ए विद आइडेंटिटी है, यानी कि आर अलजबरा एक रिंग विद आइडेंटिटी है, उसको हमने ए का नाम दिया है, टुगेदर विद आ रिंग होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम आर टू ए
ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है और जो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी कि ये आपके पास एक रिंग विद आइडेंटिटी है। अगर आपके पास एक मैप हो एफ फ्रॉम आर टू ए जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, पहले ये वाली कंडीशन दूसरी ये वाली, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास ए है ये आर अलजबरा है। ये ए क्या है? आर अलजबरा है। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ। आपके पास आर ए कॉमोडेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है, ये आपके पास रिंग विद आइडेंटिटी है, ठीक है। ए को हम आर अलजबरा कहेंगे अगर हमें एक रिंग होमोमॉर्फिज्म मिले इस तरह की आर से ए में जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करें, यानी कि आर की आइडेंटिटी को ए की आइडेंटिटी में मैप करवा दें, और दूसरी कंडीशन ये है कि एफ ऑफ आर मीन कि जो आर के इमेज का सेट है वो ए के सेंटर में मौजूद हो, वो ए के सेंटर में मौजूद हो। अगर ये दो कंडीशनें होल्ड कर जाएं तो फिर हम कहेंगे कि ये जो रिंग ए विद आइडेंटिटी है ये क्या है? आर अलजबरा है। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, इससे जो नेक्स्ट है हमारा काम वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।